जब रावण और श्री रामचंद्र जी का युद्ध छिड़ा था तो लखन लाल के शक्ति बाण लगा तो राम जी फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, क्या खबर थी हमें। सब्सक्राइब करें आज के युद्ध में बाण लक्ष्मण के सीने में लग जाएगा, क्या खबर थी हमें। आज के युद्ध में बाण लक्ष्मण के सीने में लग जाएगा, क्या खबर थी हमें। आज के युद्ध में क्या खबर थी हमें, आज के युद्ध में बाण लक्ष्मण के सीने में लग जाएगा, बाण लक्ष्मण के सीने में लग जाएगा। मुँह दिखाऊंगा जाकर अयोध्या में, मुँह दिखाऊंगा जाकर अयोध्या में। तेरे गम में मेरा गम निकल जाएगा, क्या खबर थी हमें। पहला दुख तो पिता के मरण का हुआ, दूसरा दुख तो सीता हरण का हुआ। पहला दुख तो पिता के मरण का हुआ, दूसरा दुख तो सीता मरण का हुआ, दूसरा दुख तो सीता हरण का हुआ। तीसरे भैया छोड़ मुझको चले, तीसरे भैया छोड़ मुझको चले, प्राण मेरे यहीं पर निकल जाएंगे, क्या खबर थी हमें। हेलो हेलो हेलो। और ये आगे हमारे राजकरण भाई, ये आप अजय में होकर रहने वाले हैं। आप उनकी तरफ से ये 100 रुपये सबके लिए दिए हैं। पार्टी धन्यवाद। क्या खबर थी हमें, आज के युद्ध में बाण लक्ष्मण के सीने में लग जाएगा, बाण लक्ष्मण के सीने में लग जाएगा। मुँह दिखाऊंगा जाकर अयोध्या में जा, मुँह दिखाऊंगा जाकर अयोध्या में जा। तेरे गम में मेरा गम हेलो। आइए दोस्तों, अब इधर तमाशे पे गौर करिए। ये देखिए आपके सामने ये कन्नौज है और कन्नौज के हमारे महाराज जयचंद आपके सामने आते हैं और देखिए क्या बातें करते हैं। तमाशे पे गौर करिए। हाँ, ये 50 रुपए का इनाम हमारे भाई के ओर से आए हुए पार्टी धन्यवाद। महाराज मारा धोखे से पृथ्वी ने मलखान को, मारा धोखे से पृथ्वी ने मलखान को, माता मलना ने इस दम बुलाया मुझे।
और जाने की आज्ञा राजन मुझे दी। जाने की आज्ञा राजन मुझे दीजिए, मैंने जागन मोहब्बे से आया, मुझे जाने की आज्ञा। महाराज, मेरे भाई मलखान को पृथ्वीराज ने धोखे से मार डाला है। मैं अपने भाई मलखान का दाह संस्कार करने के लिए श्रीथागढ़ जाना चाहता हूँ। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने भाई मलखान का दाह संस्कार करने के लिए जाना। हम महाराज का हुक्म है कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे और तुम्हें हम कैद खाने में डाल देंगे। देखो मुकेश रावत अजय भाव के जाने से ये 50 रुपए का पुरस्कार है पार्टी धन्यवाद महाराज कमेटी के लिए। जानकी आज्ञा राजन मुझे दीजिए, भूलो ऐसा उम्र भर तुम्हारा नहीं। जा रहा हूँ वहाँ मैं, सुनो इसलिए अब जगत में रहा मेरा भाई नहीं। और महाराज, जो आपने मेरे हाथ में हथकड़ी लगवा दिया है, अगर मेरा छोटा भाई मेरे हाथ में हथकड़ी देख करके बिगड़ गया, तब तुम्हारे यहाँ उसको संभालने वाला कोई महाराज है नहीं। पूरा किसान में वो घमंड कैद करवा लिया तूने भाई मेरा छोटे भाई को। भैया हट जाइए, आप हट जाइए। महाराज तुम्हारे मित्र लाखन के पिताजी हैं, हमारे मालिक हैं। तुम तेरे पीछे क्या भांजे ने मेरे जंग मैदान में जान कुर्बान की। तेरे खून से बुझे प्यास। नहीं भैया, ये हमारे मालिक हैं, तुम्हारे पकड़ी पलटे यार लाखन के पिताजी हैं। भैया, बड़े भैया आप तो जानते हैं। ओ हमारे बेटा को लाखन को साथ में ले लो। सैले तुम ज्यादा बोलते हो। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी बड़े भैया के हाथ में हथकड़ी लगाने की? ठीक है ठीक है, वो कहता है कि महाराज ने मुझे हुक्म दिया तो मैंने हथकड़ी डाला। ठीक मतलब मित्र राणा लाखन को हमारे साथ भेजेंगे। महाराज, घोड़ा पपीहा और सियानंद मेरा भांजा, गाजर के राजाओं ने तुम्हें कितने दिन से कर नहीं दिया था? 3 महीना 13 दिन तक मेरा भाई उदयराज गाजर के राजाओं से लगातार युद्ध किया और कर वसूल करके तुम्हारा खजाना भर दिया। अच्छा, आजमा रहे थे? नहीं, हम आज तक आपने आजमाइश नहीं किया। उसके बदले में आप अपने बेटे को भेजिए और जो तुम्हारे पास 80 लाख सेना है उसे मेरे साथ भेजिए। चलिए भैया। हेलो, हाँ, गुमनाम आदमी हाजिर, गुमनाम आदमी हाजिर के तरफ से ये 20 रुपया कमेटी को आए हुए पार्टी धन्यवाद।
ना जाने क्या बात है मामा जी, क्या हुआ? आज्ञा तो उसने दे दिया है, परंतु बड़े भैया के हाथ पे हाथ कहीं लगा दिया था। काश बड़े भाई न होते तो उसका बाजू काट करके जमीन पर डाल देते हम। लेकिन मामा जी कहाँ पहुंचे हैं तुम्हें मालूम? उधार करो। अच्छा तो ये वो पुढ़ेर है। आओ हमारे साथ ही चलो, देखते सारा वो गंगा सिंह कहाँ है। क्या था कि एक न एक दिन हम तुम्हें देख लेंगे। कान गंगा से रुक जाओ, जो हराम जादे के काल जागन, ये क्या कर रहे हो? अरे ये लाखन राणा के मामा जी हैं गंगा सिंह, क्यों मार रहे हो इन्हें? आज आए हो तुम अपने बाजू की ताकत दिखाने उधर। क्या बात है गंगा सिंह, ये लोग तुम्हें क्यों पीट रहे हैं, क्या बात है? उस दिन तुम्हारी ताकत कहाँ गई थी जिस तुम्हारी भाभी का हरण हुआ था? पथरीगढ़ ज्वाला सिंह ले गया, शुआ पंखनी पर चढ़ाने वाला कोई नहीं था। अच्छा, तुम्हारे बेटे पवना सिंह ने ये काम किया था, तो तुमने उसके बदले में क्या किया है ये बताओ मुझे। लेकिन बड़े भैया, हाँ, अपना भांजा मुझसे मिलने के लिए आ रहा था। अच्छा, नीचे में सो रहा था, हाँ, थोड़ा चुराया, उसके बाद तुम लोग एहसान फरोश आदमी हो। मुझे गंगा सिंह, क्या तुम ये नहीं जानते थे कि ये मेरा भांजा है? इसका कोड़ा और घोड़ा क्यों चुराया तुमने? और जब मांगने गया तो तुमने खम्भे में बांध करके उससे मारा। दादाजी जानते नहीं थे कि ये मेरा भांजा है? दादाजी, मैंने जवाब चिट्ठी लिखा, अच्छा, लेकिन एक चिट्ठी का जवाब नहीं मिला। तुम लोग एहसान फरोश आदमी हो। ये बताओ चिट्ठी तुम कहाँ भेज रहे थे? महोबा। अरे अब हम लोग महोबे में नहीं, कन्नौज में रहते हैं। महोबे से निकाल दिए गए भैया गंगा सिंह। मुझे ये मालूम नहीं था, लेकिन आप लोग क्या कह रहे हैं? मेरे भाई मलखान को पृथ्वीराज ने धोखे से मार डाला है। मैं अपने भैया मलखान का दाह संस्कार करने के लिए सिरसा जा रहा हूँ। दादाजी, अगर आपकी इजाजत हो तो जिस तरह से हनुमान जी ने उस लंका को फूका है, उसी तरह से न फूका उस दिल्ली को, तो मेरा नाम गंगा सिंह नहीं। हाँ गंगा सिंह, बावनगढ़ के राजा तुमसे डरते हैं कि उससे दुश्मनी मत करो वरना वो खजाना लूट ले जाएगा। गंगा सिंह जी हाँ, चलो चलो, हम पृथ्वीराज से बदला लेंगे और दिल्ली की लूट तुम्हें माफ कर देंगे। चलो। मामा जी समय कम है मामा जी। रुको रुको, माफ नहीं, फिर साला लोटिया चोर। मामा जी हम लोग कहाँ गए? जागन, घबराने की कोई बात नहीं, घबराओ इतना नहीं। बड़े भैया कहाँ पहुंचे हम लोग? हम लोग आ गए नदी बेतवा पर, लेकिन भैया नदी बेतवा के हर घाट पे पृथ्वीराज की सेना लगी हुई है। सिरसागर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब हम पहले पृथ्वीराज से युद्ध करें कि अपने भाई का संस्कार करें, कुछ समझ में नहीं आता है। बड़े अच्छा भैया देखो, हम जा रहे हैं देवी माँ के मंदिर को। देवी माँ के मंदिर में? हाँ, हाँ। अब देवी माँ से हम पूछेंगे कि पहले हम पृथ्वीराज से युद्ध करें कि अपने भाई का संस्कार। बात सही। जागन, बड़े भैया आदि शक्ति जगत जननी माँ दुर्गा के मंदिर में गए हैं और वहां से जब तक वापस नहीं आएंगे हम अपनी फौज आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे। आओ।
हे माँ, हाँ भैया, अब जल्दी करे मतलब है, कहा सीन भाई काट दी जाए, है ना। और तो जल्दी का बताइए हम लोग, यही हो सकता है कि भाई सीन कोई काट दी जाए, तभी हो सकता है। देवी माँ, मेरी पुकार सुनो मातेश्वरी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ माँ। कौन सेवक? माँ, तुम्हारी पूजा पाकर मैं निहायत खुश हूँ, बोलो क्या चाहते हैं? माँ, मेरे भाई मलखान को पृथ्वीराज ने धोखे से मार डाला है। मैं सिरतागढ़ जाना चाहता हूँ, लेकिन पृथ्वीराज ने हर घाट पे अपनी सेना लगा दिया है। माँ, मैं क्या करूँ? पहले उससे युद्ध करूँ कि अपने भैया मलखान का संस्कार करूँ? माँ तो सुनो, नदी बेतवा घाट पर ऊदल भटका का तेरा पृथ्वीराज से होगा समर विशाल। लेकिन माँ, आज के दिन तुम किसी दूसरे वीर को भेज दो। अगर तुम्हारे परिवार का कोई गया तो अवश्य मारा जाएगा, बाकी तुम्हारी विजय। हाँ, 8 दिन तक अगर मेरे परिवार का कोई पृथ्वीराज के सामने जाएगा तो वो मारा अवश्य जाएगा, मारा जाएगा, बाकी तुम्हारी विजय। तो ठीक है माँ, हम किसी दूसरे वीर को भेजकर युद्ध कराएंगे। बड़े भैया, माता जी ने क्या बतलाया? देवी माँ ने ये कहा है कि 8 दिन तक अगर तुम्हारे परिवार का कोई गया पृथ्वीराज के सामने तो वो मारा जाएगा। इसलिए भैया, तुम 8 दिन तक पृथ्वीराज के सामने नहीं जाना और दरबार में बीड़ा रख दो। अगर कोई है वीर तो वो जाकर पृथ्वीराज से युद्ध करके सिरतागढ़ जाने का रास्ता दिलाए। ऐ मेरे दरबार के जितने भी सेनानायक हैं, है कोई वीर जो पृथ्वीराज से युद्ध करके रास्ता दिलाए?